हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डीआरए के एग्जाम हाल में होने वाले हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन के बाद डीआरए के एग्जाम होने वाले हैं। इन एग्जाम से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आपके सामने में उपस्थित हूँ। ये सारे प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं और इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किस देश में ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग ओएफटी नीति ऋण वसूली प्रक्रिया को विनियमित करता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, भारत, गो है उपरोक्त सभी देशों में। सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड में अपने यहाँ जैसे देश में आरबीआई और आईबीए अपने रिकवरी एजेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन इशू करता है। उसी तरह से इंग्लैंड में, यूके में ओएफटी ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग उसके रिलेटेड गाइडलाइन इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिस एक्ट यानी एफडीसीपीए नीति ऋण वसूली की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, उपरोक्त सभी देशों में। सही उत्तर है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण कहाँ नहीं किया जा सकता है? किया या नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में स्वीकृत है, किया जा सकता है। वो है भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में प्रतिबंधित है, नहीं किया जा सकता है। भारत, इंग्लैंड में प्रतिबंधित है जबकि अमेरिका में स्वीकृत है। वो भारत में प्रतिबंधित है जबकि इंग्लैंड और अमेरिका में स्वीकृत है। सही उत्तर है भारत, इंग्लैंड और अमेरिका तीनों जगह इसकी मनाही है। यहाँ पे आप मिस रिप्रेजेंटेशन, तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं एक डीआरए के लिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋण वसूली के लिए देनदार से टेलीफोन कॉल करने का समय किन देशों में तय किया गया है? उत्तर है इसका भारत और अमेरिका में निर्धारित किया गया है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं इंग्लैंड, यूके में इस संबंध में कोई टाइमिंग का हमें देखा नहीं गया कि कहीं टाइमिंग निर्धारित है कि नहीं। तो अमेरिका में और भारत में कॉल करने का टाइम निर्धारित है जबकि इंग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई ऋणी या जमानतदार साधन और अस्थि संपत्ति होने के बाद भी बैंक का ऋण वापस नहीं करता है तो उसे जानबूझकर चूक करता बोलते हैं, यानी विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। और एक डीआरए कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। बैंक को वो बोलेगा कि ये व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है, इसके पास में चाहे तो दे सकता है, संपत्ति भी है, पैसा है, बट ये देता नहीं है। ये कथन सही है। एक डीआरए ऐसा कर सकता है, उसको करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक डीआरए का कर्तव्य है कि वह असली कार्यों में, वसूली कार्यों में उचित सावधानी और कौशल का प्रयोग करे, साथ ही आरबीआई, आईबीए के वसूली से संबंधित दिशा निर्देश का पालन करे और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के निर्देशों का पालन करे। यानी एक रिकवरी एजेंट को आरबीआई और आईबीए के जो गाइडलाइन बनाए गए हैं उसका पालन करना जरूरी है। साथ साथ अपने देश में एक भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके भी कई धारा और कई कानून एजेंसी बिजनेस के कारण
एक डीआरए पर लागू होते हैं, जिसका पालन करना एक डीआरए के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऋण वसूली के लिए डीआरए की नियुक्ति के बाद बैंक का प्राथमिक कर्तव्य डिफॉल्टिंग देनदार को डीआरए का विवरण सूचित करना है, साथ ही बताना है कि उसे बकाया ड्यूज की वसूली के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है। यानी अपने भारत में गाइडलाइन है कि कोई भी बैंक अगर किसी डीआरए को अपॉइंट करता है तो डीआरए को अपॉइंट करने की सूचना उसे उस डिफॉल्टर ऋणी को भी देनी है कि मैंने इस डीआरए को, जिसका फोन नंबर ये है, उसे आपसे वसूली करने के लिए नियुक्त किया है। ये नियम से जरूरी है बैंक का पालन करने का। नेक्स्ट कहता है, फोन कॉल करने से पहले, यानी एक डीआरए को एक वसूली करने के लिए, रिकवरी करने के लिए डेटर से फोन कॉल करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? पहला, उन्हें बैंक द्वारा ऋण वसूली के लिए अधिकृत किया गया है। एक डीआरए को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो वसूली के लिए अधिकृत है, यानी उसके पास ऑथोरिटी लेटर होना चाहिए। दूसरा है, बी द्वारा ऋणी को डीआरए के विवरण के बारे में सूचित किया गया है। बैंक ने जो लोनी है उसको सूचित कर दिया है कि डीआरए को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, एक डीआरए द्वारा ऋणी से किसी भी प्रकार का उपहार स्वीकार करना डीआरए द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ये कथन पूर्णतः सही है। एक डीआरए किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार या कोई घूस, कोई राशि स्वीकार नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, एक वसूली एजेंट बैंक या वित्तीय संस्था की ओर से कर्जदार से ऋण की वसूली करने का अधिकार कहां से प्राप्त करता है? ए, बैंक और देनदार के बीच ऋण देते समय हुए ऋण के करार से। बी, डीआरए और बैंक के बीच ऋण वसूली के करार से। सी में बोलता है उपरोक्त को और खो दोनों के अनुसार, वो कोई नहीं। दोस्तों, हम लोग सबको ही जानते हैं, जब बैंक लोन देता है तो लोनी और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें लोनी तय करता है, प्रोमिस करता है कि बैंक को वो समय पर लोन का पैसा वापस कर देगा। लोन का पैसा वापस नहीं करने पर बैंक उससे वसूली की प्रक्रिया कर सकता है और इसके लिए वसूली एजेंट को भी बहाल कर सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, जब बैंक वसूली एजेंट को अपॉइंट करता है, एक डीआरए को अपॉइंट करता है, तो वहां भी एक एग्रीमेंट होता है डीआरए और बैंक के बीच में, जिसमें डीआरए को बैंक आदेश देता है, निर्देश देता है कि ये लोनी का डिटेल है, इस लोनी से आप पैसा वसूल करके लाइए। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों तरह के एग्रीमेंट के आधार पर ही एक डीआरए को वसूली करने का अधिकार मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको और किसी भी प्रश्न की जानकारी है, आपका कोई डाउट है तो कृपया उसे भी पूछें। मैं आपको अगले अपने वीडियो में उसका उत्तर दूंगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू।